नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं डिप्टी कलेक्टर का अगला पेज। सकलदीप बाबू ने खांसकर कहा, सुनती हो, यह 150 रुपये रख लो। करीब 100 रुपये बउआ के फीस में लगेंगे और 50 रुपये अलग रख देना, कोई और काम आ पड़े। जमुना ने हाथ बढ़ाकर रुपए तो अवश्य ले लिए, पर अब भी कुछ नहीं बोली। लेकिन सकलदीप बाबू अत्यधिक प्रसन्न थे और उन्होंने उत्साहपूर्ण आवाज़ में कहा, 100 रुपये बउआ को दे देना, आज ही फीस भेज दे। होंगे, जरूर होंगे बउआ, डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। कोई कारण ही नहीं कि वह न लिए जाएं। लड़के के जहन में कोई खराबी थोड़े है। राम राम। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। नारायण जी, इस बार भगवान की कृपा से डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। जमुना अब भी चुप रही और रुपए को ट्रंक में रखने के लिए उठकर कमरे में चली गई। सकलदीप बाबू अपने कमरे की ओर लौट पड़े, पर कुछ दूर जाकर फिर घूम पड़े और जिस कमरे में जमुना गई थी उसके दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए और जमुना को ट्रंक में रुपए बंद करते हुए देखते रहे। फिर बोले, गलती किसी की नहीं, सारा दोष तो मेरा है। देखो ना, मैं बाप होकर कहता हूँ कि लड़का नाकाबिल है। नहीं नहीं, सारी खुराफात की जड़ मैं ही हूँ और कोई नहीं। एक दो क्षण वे खड़े रहे, लेकिन तब भी जमुना ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो कमरे में जाकर वे अपने कपड़े उतारने लगे। नारायण ने उसी दिन डिप्टी कलेक्टर की फीस तथा फॉर्म भेज दिए। दूसरे दिन आदत के खिलाफ प्रातःकाल ही सकलदीप बाबू की नींद उचट गई। वह हड़बड़ाकर आंखें मलते हुए खड़े हुए और बाहर ओसारे में आकर चारों ओर देखने लगे। घर के सभी लोग निंद्रा में निमग्न थे। सोए हुए लोगों की सांसों की आवाज़ और मच्छरों की भनभन सुनाई दे रही थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन बाहर के कमरे में धीमी सी रोशनी आ रही थी। सकलदीप बाबू चौंक पड़े और पैरों की दबाए कमरे की ओर बढ़े। उनकी उम्र 50 के ऊपर होगी। वे गोरे, नाटे और दुबले पतले थे। उनके मुख पर अनगिनत रेखाओं का जाल बुना था और उनकी बाहों तथा गर्दन पर चमड़े झूल रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।